नमस्कार, मैं मनोज यादव नाइस वेलनेस मैनेजमेंट से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि जो हमारा मिशन चल रहा है बीआरसी मिशन 2023, तो इसमें क्या अपडेट हैं। और दूसरा पॉइंट रहेगा कि जो डॉक्टर बीआरसी के ऊपर जो विरोध हो रहे हैं, जो इसके निजी जो व्यक्ति थे, जैसे मानस समर्थ ने अभी विरोध किया, तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है। और तीसरा पॉइंट रहेगा कि स्वास्थ्य के अलावा जो देश की जनता के ऊपर, आम व्यक्ति के ऊपर जो शोषण हो रहा है, जो वैश्विक षड्यंत्र हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी है, क्या एक अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा मिशन चल रहा है बीआरसी मिशन 2023, तो इसमें क्या अपडेट है। देखिए, इसके मेन 2 उद्देश्य थे हमारे, जैसा कि आपको पता होगा। पहला उद्देश्य था कि आम व्यक्ति तक डॉक्टर बीआरसी का जो एक स्वस्थ रहने का प्रोटोकॉल है, उसकी जागरूकता को पहुंचाना। और दूसरा उद्देश्य था कि नाइस वेलनेस सेंटर की स्थापना करना हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आप लोगों ने स्टार्टिंग में अच्छा साथ दिया, लेकिन अभी बीच में हम भी ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रह पाए, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे निजी कारण भी थे। और लोगों ने जिस तरीके से अभी जैसे मानस समर्थ विरोध में उतरा, तो इस तरीके से फिर करने से क्या है कि लोगों के काफ़ी मैसेजेस और कॉल्स आने लग जाते हैं, तो टाइम का एक इशू हो जाता है, तो इसलिए कांटेक्ट में नहीं रह पाए। तो इस वजह से थोड़ा सा काम धीरे हो गया, लेकिन ये अपनी गति से चलता रहेगा। और नाइस प्रमोटर जो लोग बन रहे थे, तो उन्होंने आगे नाइस प्रमोटर बनाने पे ध्यान नहीं दिया। तो अब आगे जो हम काम करेंगे वो यही करना है मेन तो, कि नाइस प्रमोटर जो बन गए हैं वो अपने लोगों को नाइस प्रमोटर बनाने का काम जारी रखें। पूरी प्रक्रिया पता ही है कि नाइस प्रमोटर बनने के लिए केवल अपने 20 लोगों को अपने संपर्क में लाके और बीआरसी हेल्थ प्रोटोकॉल की जानकारी देनी है, जानकारी दिलवानी है हमारे माध्यम से। तो ये एक काम करना है, तो वो नाइस प्रमोटर हो जाते हैं। उनमें से उन 20 लोगों में से जो जो लोग अच्छे समझ में जिनको आता है, तो उन लोगों को भी नाइस प्रमोटर बनाना है। यानी कि वो भी अपना एक ग्रुप बना के और उसमें अपने 20 लोगों को जानकारी प्रदान करवाएं। तो ये एक नाइस प्रमोटर बनने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के बाद में जो नाइस वेलनेस सेंटर खोलने की बात है, तो काफ़ी लोगों ने हमसे इसके ऊपर बात करना चाहा कि किस प्रकार से नाइस वेलनेस सेंटर ओपन किया जा सकता है। तो देखिए, हम बताना चाहेंगे आपको कि जब तक एक व्यक्ति के साथ में 2-3 हज़ार लोगों की गैदरिंग नहीं हो जाती है, फॉलोअर्स नहीं हो जाते हैं, तब तक वहाँ उसके लीडरशिप से कोई भी सेंटर खोलना उचित नहीं रहेगा। तो इसका एक रूल बना है, वो यही बना है कि जिस भी नाइस प्रमोटर के साथ में उसकी पूरी टीम में, टोटल टीम में, यानी कि चाहे उसके द्वारा बनाए हुए नाइस प्रमोटर हों या उन जो उसने बनाए उनके द्वारा नाइस प्रमोटर, यानी उसकी टीम में, पूरी एंटायर टीम में कहीं भी अगर 100 नाइस प्रमोटर बनते हैं, 100 नाइस प्रमोटर बनते हैं, तो उस व्यक्ति को वहाँ नाइस वेलनेस सेंटर के लिए वहाँ पर निश्चित किया जाएगा। अच्छा, नाइस वेलनेस सेंटर के बारे में भी लोगों के राय आई हैं, क्योंकि देखिए, आप नाइस वेलनेस जो प्लेटफॉर्म है, ये लोगों का प्लेटफॉर्म है, आम व्यक्ति के लिए बनाया गया था। ये किसी पर्सनल अपना खुद का कुछ चलाने के लिए नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पर आम व्यक्ति की, हर व्यक्ति की, आप लोगों की राय ली जाती है। तो आप में से मैक्सिमम लोगों की राय ये रही है कि नाइस वेलनेस सेंटर ओपन करने के बजाय हम कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाएं कि आप जहाँ भी हैं वहाँ अपने क्षेत्र में अपने माध्यम से लोगों को ठीक करने का या उनको जागरूक करने का एक प्रतिनिधित्व करें, और हम बैकएंड से आपकी हेल्प करें। तो ये लोगों की राय रही है कि एक पर्सनल कोई सेंटर ओपन करने के बजाय क्या किया जाए कि जो भी वहाँ के इर्द गिर्द, यानी कि आप उसके प्रतिनिधित्व में रहें और लोग जो भी हों उनको गाइडलाइन मिलती रहे, वो अपने अपने घरों पे, क्योंकि हमारा पूरा प्रोटोकॉल घरों में ठीक होने का है। क्लियर हुआ?
तो इस तरीके का भी विचार किया जाएगा। तो इसके लिए भी वही रूल रहेगा कि आपको नाइस प्रमोटर अपने डाउन में बनाने हैं। लगभग पूरी टीम के अंदर 100 नाइस प्रमोटर आपके होने चाहिए, तो आप प्रतिनिधित्व कर पाएंगे उसका। अभी ये हो गया। और इस मिशन के अंदर जो मेन चीज़ रहेगी अब यही रहेगी आगे कि आप लोग सहयोग करें। आपके और हमारे सहयोग आपस के मिलने से ही ये मिशन आगे बढ़ सकता है। अगर हम अकेले चाहें कि ऐसा कर लेंगे तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अपनी अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा आगे इसके लिए लगाएं कि नाइस प्रमोटर अगर आप हैं तो नाइस प्रमोटर बन करके अपने लोगों को नाइस प्रमोटर बनाएं। बस ये एक मेन वर्क रहेगा इसमें, तो आगे और काम अपने आप हो जाएंगे। यहाँ काफ़ी लोगों के ये भी विचार रहे हैं कि सर अगर इनकम से जोड़ दिया जाए इन चीज़ों को तो ये और ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो इस पर भी विचार किया जा रहा है, डेफिनेटली विचार किया जा रहा है। तो आगे जो भी प्रोसेस इनकम की दृष्टि से आने वाला है वो नाइस प्रमोटर के बेस पे ही आएगा। तो हमें अपनी टीम बड़ी से बड़ी बनानी है। तो आगे किसी भी प्रकार का कोई इनकम का कोई सिस्टम बनता है तो वो नाइस प्रमोटर के अकॉर्डिंग ही सेट होगा। तो आप लोग नाइस प्रमोटर बने और आगे लोगों को नाइस प्रमोटर बनाएं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में जो काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स पीछे आई हैं तो उसमें यही रहा है कि अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे जो मानस समर्थ ने बवाल मचाया है डॉक्टर BRC का विरोध करके, तो वो उनकी जो प्रक्रिया है, जो ग्रेड टब है, उस पर आपत्ति उठा रहे हैं, डॉक्टर BRC पे आपत्ति उठा रहे हैं। तो उसके पीछे की क्या सच्चाई है तो उस पर हम बताना चाहेंगे आपको। जो कि नाइस वेलनेस प्लेटफॉर्म पे हमेशा एक आम व्यक्ति के लिए सच्ची और सुगम राह बताई जाती है, एक सत्य बताया जाता है। भले ही हम काफ़ी लेट वीडियो बनाते हैं या आपके संपर्क में काफ़ी लेट आते हैं, लेकिन जब भी आएंगे तो आपको बिल्कुल जो सच है वो बताया जाएगा। तो हम आपको आज इसके बारे में बिल्कुल क्लियरेंस दे देते हैं। तो इसमें सोचने की बात यह है कि देखिए, ना तो डॉक्टर BRC गलत हैं और ना ही मानस समर्थ गलत है, सिर्फ समझदारी का फेर है। वो क्या है कि सबसे पहला विचार ये करना होगा कि डॉक्टर BRC ने जितनी भी थेरेपी बताई हैं या जो भी जैसे जो हेल्थ प्रोटोकॉल बताया है, जो DIP डाइट का सिस्टम बताया है, तो ये क्या है इनको समझना होगा। ये हमारी भारतीय सभ्यता की मूल है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक रहन सहन और जीवन यापन करने का तरीका है। हमारी नेचुरोपैथी में ये पहले से सब कुछ बताया हुआ है। तो डॉक्टर BRC ने क्या किया है, जो हमारी खुद की जो धरोहर थी उसी को उजागर करके आम व्यक्ति के सामने रखा है, और वो भी मेडिकल साइंस के द्वारा प्रमाणित करके, ताकि लोगों में उसके प्रति एक विश्वास बैठ सके। यहाँ डॉक्टर BRC का खुद का कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो अपना कुछ आपके ऊपर थोप रहे हैं। तो इसमें कोई आपत्ति उठाने का कोई इशू बनता ही नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि प्राणायाम जो होते हैं तो उनके साथ आज बाबा रामदेव का नाम जोड़ा जाता है। तो क्या प्राणायाम बाबा रामदेव ने बनाए हैं? प्राणायाम पहले से ही हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे जो आश्रम रहे हैं उनमें ऑलरेडी बहुत पहले से प्राणायाम बताए जाते रहे हैं, लोग करते रहे हैं, योग दर्शन में इसका वर्णन है। लेकिन बाबा रामदेव ने उसको जग जाहिर किया है, उजागर किया है, लोगों के सामने लेके आए हैं। तो आज जहाँ भी प्राणायाम का नाम आता है बाबा रामदेव का नाम आता है। तो सेम उसी प्रकार से डॉक्टर BRC ने जो प्रोटोकॉल दिया है नेचर से जुड़ने का, धरती माता से जुड़ने का, अच्छे खान पान से, कच्चे पदार्थों से जुड़ने का। हमारे पूर्वजों पे आप जाएंगे, पूर्वजों को देखेंगे तो वो कच्ची चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहते थे, धरती माता से जुड़ के रहते थे। और नेचुरोपैथी में आप देखिए, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और 5 तत्वों से ही हम ठीक हो सकते हैं, ये प्रक्रिया है। तो वही सब चीज़ें तो डॉक्टर BRC ने बताई है। एक स्वस्थ रहने का एक सही तरीका बताया है कि आप अगर नेचर से जुड़ के रहते हो तो आप स्वस्थता की तरफ बढ़ोगे, अस्वस्थ हो तो स्वस्थ होने की तरफ बढ़ोगे, और अगर पहले से स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ रहोगे, ऐसा उन्होंने बताया है। अगर उनके थेरेपी की बात करें तो हमारी जो थेरेपी हैं, जैसे जो 0 वोल्ट थेरेपी है, तो 0 वोल्ट थेरेपी में क्या है? 0 वोल्ट थेरेपी में धरती माता से जुड़ने का एक तरीका है कि आप पृथ्वी के संपर्क में रहें, भूमि के संपर्क में रहें।
आप देखिए हमारे पहले के लोगों को, हमारी जो पहले रसोई होती थी वो किस प्रकार की होती थी, मिट्टी की होती थी, उस पे लीपा चौका होता था। और माताओं को जो खाना बनाने की जो रूल था वो ये था कि नंगे पैर उनको खाना बनाना है। तो वो एक उसी प्रक्रिया में आता है कि वो जब नंगे पैर उस कच्ची रसोई में खाना बनाएंगे तो उनके पैर जो है वो ज़मीन से टच में रहेंगे और स्वस्थ रहने की तरफ वो अग्रसर रहेंगे। और वही चीज़ को यहाँ पर 0 वोल्ट थेरेपी में किया गया है। अब आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो उनका धरती से संपर्क में रहना मुश्किल होता है। तो ये एक ऐसा मतलब सिस्टम बना दिया गया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि आप एक तार को, एक वायर को ज़मीन में गाड़ करके और उसको अपने टच कर लेते हैं तो वो भी आपको इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो जाता है, धरती माता से संपर्क में आ जाते हैं आप। तो कुछ भी अलग नहीं है। सेम ऐसे ही हम पानी से इलाज करते आए हैं, पानी के संपर्क में हम रहते हैं और गर्म पानी से हम नहाते हैं, सभी नहाते हैं। तो जितना गर्म पानी एक ग्रेट टब में यूज़ किया जाता है उतने गर्म पानी से तो स्नान भी किया जाता है। तो ऐसा कुछ उससे नुकसान होने की संभावनाएं नहीं है। तो ग्रेट टब में जो पानी हम लेते हैं तो उस पानी के अंदर हम बैठते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देखिए एक नेचर से जुड़ने का ही एक तरीका है, राइट। और उसमें जो ग्रेविटेशन का जो रोल है, तो आप देखिए शीर्षासन को हमारे शास्त्रों के अंदर आसनों का राजा बताया गया है। आप सर को नीचे करके पैरों को ऊपर करते हैं तो ये एक शीर्षासन है और शीर्षासन के द्वारा बहुत सारे रोगों का इलाज हमारे शास्त्रों में बताया गया है पहले से। तो वो भी क्या है कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हर समय हम सीधे खड़े रहते हैं तो वो ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा हो जाए, यानी कि हमारे ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड का सर्कुलेशन हो जाए। तो उसी प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाते हुए डॉक्टर BR सिंह ने हेड डाउन टिल्ट थेरेपी बताई कि अगर आप अपने चारपाई के पीछे के जो पैर हैं उनकी तरफ अगर 3-3 ईंट लगा के उसको ऊंचा कर लेंगे तो हमारी जो पैर वाली साइड है वो थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी, सर वाली साइड है नीची हो जाएगी। तो ब्लड का सर्कुलेशन पैरों से और सर की तरफ होगा। वो शीर्षासन के अकॉर्डिंग आप उसको समझ के चलिए। तो कुछ भी अलग ऐसा नहीं है, सिर्फ चीज़ों को सरल और मेडिकल साइंस के द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये डॉक्टर BR सिंह का प्रोटोकॉल है। तो इसमें आपत्ति करने वाली कोई विशेष बातें हैं ही नहीं। आपत्ति करने की चीज़ें वो होती हैं जब आदमी खुद की अपनी कोई चीज़ आपके ऊपर थोप रहा हो। दूसरी बात, जैसे मानस समर्थ की बात करें तो वो एक बात ये कह रहे हैं कि हिम्स के अंदर कोई ठीक नहीं होता और वो हमें डायग्नोसिस दिखाएं। तो उस पर हम बताना चाहेंगे आपको सबसे पहली चीज़ तो कि डायग्नोसिस की जो बात है तो डॉक्टर BR सिंह हमेशा ही डायग्नोसिस के विरोध में ही रहे हैं कि डायग्नोसिस पे आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आपको फोकस करना है अपनी बॉडी के ऊपर। आपकी बॉडी क्या कह रही है, राइट। आपकी बॉडी आपको बता रही है कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मेरे को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। तो डायग्नोसिस में अंक कैसे भी आएँ उसको आप नज़रअंदाज करें, राइट। आपका डायग्नोसिस बता रहा है कि आपका BP ठीक नहीं है, आपका शुगर ठीक नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी बिल्कुल आपको कह रही है कि आप एक्टिव हैं और आप सही हैं, तो आप उसको ध्यान मत दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो डायग्नोसिस जो टूल है वो हमारी बॉडी है। यही हमें बताएगी कि हम ठीक हैं कि नहीं हैं। तो डायग्नोसिस अगर वो मांग रहे हैं किसी का तो डायग्नोसिस का तो हम पहले ही विरोध करते हैं। अब कुछ डायग्नोसिस हम करते भी हैं तो वो सिर्फ पेशेंट की संतुष्टि के लिए करते हैं कि पेशेंट क्योंकि काफ़ी समय से उसका माइंड मेकअप हो रखा होता है कि डायग्नोसिस भी हमें देखना है, तो वो डायग्नोसिस पे हम बात कर लेते हैं। अदरवाइज़ डायग्नोसिस का कोई तुक यहाँ पर नहीं है। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं तो वो बेकार की बात है। दूसरी बात, हिम्स के ऊपर लोगों का हमेशा टारगेट इसलिए भी रहता है कि वो कहते हैं ना कि एक जलन हो जाती है कि वहाँ पैसे का एक रोल है, राइट। वहाँ एक फ़ीस भी, मोटी फ़ीस ली जाती है हिम्स के अंदर। तो इस वजह से लोगों का एक टारगेट बन जाता है कि भाई यहाँ इतनी फ़ीस ली जाती है, तो लोगों को लगता है कि गलत हो रहा है। क्योंकि जहाँ पैसे से चीज़ जुड़ जाती है तो वहाँ ऑब्वियसली लोग कुछ गलत समझने लग जाते हैं। तो इसके बारे में हम बता दें कि हिम्स को जब ओपन किया गया तो हिम्स को ओपन करने के पीछे भी लोगों का ही हाथ रहा है कि जब हम ये बताते थे
जब डॉक्टर बीआरसी ये बताते थे कि आप अपने घर पर ही ठीक हो सकते हो, हमारी सारी प्रक्रिया ऐसी है कि आप अपने घर पर ठीक हो सकते हो, हम आपको ऑनलाइन सब कुछ गाइडलाइन दे देंगे, बिल्कुल इजीली दे देंगे। ऑनलाइन का हम चार्ज भी बहुत कम लेते हैं, 5-7-10 हज़ार में आपका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ हिम्स में आकर के लाखों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? क्यों हम हिम्स का निर्माण करें? तो इसके पीछे जो कारण रहा वो आप देखिए कितना एक अमेजिंग कारण रहा कि जब लोगों को ये कहा गया तो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पैसे का कोई इशू नहीं है, यानी कि आप ऐसा कुछ ओपन कीजिए जहां हम आकर के वहां पर रह सकें, कुछ दिन आप लोगों से मिल भी सकें और थोड़ा हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा। आप देखिए कि उन लोगों को जो बीमारी है वो मेन उसको साइड में कर रहे हैं बीमारी को, तो और दूसरी चीज़ों को वो सामने लेके आ रहे हैं कि हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा, मिलना जुलना भी हो जाएगा और इन चीज़ों को लेकर के हम वहाँ पर आ जाए। तो मतलब पैसे का इशू उनके साथ में नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए हिम्स ओपन किया गया था। अभी आम व्यक्ति जब ये सोचने लगा कि हिम्स में सिर्फ पैसे वालों का इलाज होता है, डेफिनेटली हम भी यही कह रहे हैं कि हिम्स में सिर्फ पैसे वालों का इलाज होता है, क्योंकि आम व्यक्ति को वहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। आम व्यक्ति को अपने घर पर ही रहना है और घर पर ही ठीक होना है, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक बेवजह जो पैसा खर्च करना चाहता है वो जाते हैं, उनको वहाँ जाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जितना वो व्यक्ति वहाँ ठीक हो रहा है उतना ही वो अपने घर पर ठीक हो सकता है। हम ऑनलाइन जो गाइडलाइन देते हैं सेम टू सेम वही सब चीज़ें हिम्स के अंदर करवाई जाती हैं, तो आपको वहाँ आने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, राइट। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग ये सोचते हैं कि हिम्स में 2-3 दिन रहने से ही व्यक्ति पूरा जो 10 साल पुरानी बीमारी है वो ठीक हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। जैसा फीलिंग आप 3 दिन में अपने घर पर ट्रीटमेंट करके लोगे, सेम वही फीलिंग आपको हिम्स में आकर के मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि जब व्यक्ति की 8-10 साल पुरानी बीमारी पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उसे, और तब हम उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं वहाँ हिम्स में, तो वो एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा बोल देता है कि मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ या इतना कुछ हो गया है। तो ये सारी जो बातें हैं, तो इससे लोगों को लगता है कि यहाँ पूरी तरह 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। आप ही सोचिए कि 5-10 साल पुरानी बीमारी और क्या 3 दिन में ऐसे ही ठीक हो जाती है? हम वहाँ उसको नेचर से जुड़ने का तरीका बताते हैं और उनको 3 दिन में जो फीलिंग्स आती हैं वो अच्छी आती हैं, तो इससे वो एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, तो वो बुरा भी नहीं है। उनके ज़्यादा अच्छा बताने से अगर आम व्यक्ति को एक मोटिवेशन मिल रहा है, नेचर से जुड़ने का एक प्रोत्साहन मिल रहा है, तो इसमें गलत बात कुछ भी नहीं है। ठीक तो वो तभी होंगे पूरी तरह जो चीज़ वो 3 दिन में वहाँ से सीख के जाते हैं, जो प्रैक्टिकल वहाँ से करके जाते हैं। जब तक वो घर पे नहीं अपनाएंगे, उनको घर पे रेगुलर उनको नहीं कर पाएंगे, अपना पूरा प्रयत्न उसमें नहीं डालेंगे, तब तक वो ठीक नहीं हो पाएंगे। और यही वजह रही है मानस समर्थ जैसे लोग उन लोगों को उठा के अपने बीच में लेके आ रहे हैं जो लोग हिम्स में 3 दिन का प्रोटोकॉल करने के बाद में घर पे जाके अपनी तरफ से कोई पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो चाहे हम कितना भी आपको समझा दें, कितना भी गाइडलाइन दे दें, हिम्स में कितने दिन भी आपको रख लें, आप ठीक नहीं हो सकते और उसका रिजल्ट खराब आना ही है। अब वो लोग बोले कि देखो यहाँ तो इलाज नहीं होता, तो ये सब बेकार की बातें हैं। तो समझने की बात यह है कि पेशेंट को खुद ही अपना ट्रीटमेंट करना होता है। ये तो एक सिद्धांत बता दिया कि प्रकृति से जुड़ के रहोगे तो आप ठीक रहोगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये एक लाइन है, इस लाइन के इस साइड में नेचर से जुड़ने का एक पैटर्न है, नेचर से जुड़ने का पैटर्न है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इनसे जुड़ने का एक पैटर्न है। इस लाइन से इधर की साइड में जो पैटर्न है वो हमारे जीवन जीने का पैटर्न कैसा है कि जहाँ हम दवाइयाँ खाते हैं, मेडिकल जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उनके ऊपर डिपेंड हैं, हमारा खान पान बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, यानी हम कच्चे पदार्थों को तो यूज ही नहीं कर रहे, हम फ्रूट्स नहीं खा रहे, और हमारी जो जीवन शैली है, हमारा उठने का कोई पता नहीं है, हमारा सोने का कोई पता नहीं है, हमारी जो जीवन शैली वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो बिगड़ी हुई जीवन शैली है, जो ये पैटर्न हमने बनाया हुआ है, इस लाइन से इधर है ये नेचुरल पैटर्न जो हमें धरती माता से जुड़ना है, हमें अग्नि जलवायु आकाश पृथ्वी इनसे जुड़ करके और अपना जो प्रोटोकॉल बीआरसी ने बताया है, हमारा खान पान हमें सुधारना है। अब आप देखिए, आम व्यक्ति ये सब जानते हैं कि हमें सुबह घूमना चाहिए, हमें नंगे पैर घास में चलना चाहिए, हर व्यक्ति जानता है। अब यही बात अगर किसी पेशेंट को, किसी मरीज को जिसका पैटर्न खराब है,
जो गलत पैटर्न पे चला हुआ है, अगर हम उसको ये बोलते हैं कि भाई साहब आप ऐसा कीजिए कि आप सुबह सुबह उठ करके नंगे पैर आप ज़मीन पे चलिएगा, घास पे चलिएगा, अगर वो ऐसा करने लगता है तो एकदम से उसका बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको गलत फीलिंग्स आएंगी, उसको खांसी जुकाम हो सकता है, इवन बुखार तक भी हो सकता है, राइट। तो ये चीज़, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो घास पे चलना, सुबह उठ के घूमना वो उसके लिए गलत था, लेकिन बॉडी का जो उसने पैटर्न बनाया हुआ है, अगर एकदम से वो उसको चेंज करता है तो एकदम से अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं और वो उस परिवर्तन को अगर सहन नहीं कर पा रहा है या उसको समझ करके पैटर्न को चेंज नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अब पेशेंट को वहाँ पर क्या करना है, पेशेंट को इस तरीके से करना है कि उसके पता है कि मैं एक गलत पैटर्न पे चल रहा था, अब मुझे इस लाइन से इधर जाना है, ये अच्छा पैटर्न है, यानी कि इस गलत पैटर्न से अच्छे पैटर्न की तरफ बढ़ना है। तो उसे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसे धीरे धीरे सेट होना है, धीरे धीरे सेट होना है। अगर वो थोड़ा सा इधर आने की कोशिश कर रहा है और बॉडी उसको फीलिंग गलत दे रही है तो वो कुछ समय के लिए ठहर जाए, कुछ समय के लिए अपने उसी पैटर्न पे वापस आ जाए, फिर थोड़ा सा रिलैक्स ले करके फिर से जाने की कोशिश करे, यानी धीरे धीरे अपने आप को सेट करे। वो धीरे धीरे ही कच्चे की तरफ आए, धीरे धीरे ही मतलब कच्चे खान पान की तरफ आए और धीरे धीरे ही वो धरती से टच होने की जो प्रक्रिया उसको अपनाएगा, धीरे धीरे ही ग्रेट टब का यूज करे। मतलब सब कुछ अपनी बॉडी को समझते हुए उसे करना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा हम कोई रूल बना के नहीं दे सकते कि आपको ये बता दिया गया है और आप इसको यूज कीजिए और फटाफट से आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक सिद्धांत बता दिया गया है कि इस सिद्धांत पे आप चलोगे तो निश्चित रूप से आप अस्वस्थ से स्वस्थ की तरफ बढ़ोगे और अगर स्वस्थ रहोगे तो स्वस्थ हो तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। पेशेंट को खुद ही ये चीज़ करना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से एक गलत पैटर्न से सही पैटर्न की तरफ आना है। तो ये क्लियर हुआ बात। तो अब रही बात कि ये लोग जो जैसे मानस समर्थ है, काफ़ी समय से डॉक्टर BRC के साथ में एक मेन ओहदे पे रह करके काम किया, उन्होंने एक हमारे टीम का एक मेन मेंबर होकर के उन्होंने काम किया और आज वो अचानक विरोध में उतर रहे हैं। तो विरोध में उतरने से पहली बात तो कोई हमें बड़ा नुकसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए विरोध कोई भी कर सकता है, ये हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक स्वार्थ होता है, हर व्यक्ति का एक लोभ लालच भी उसके साथ होता है। तो कहीं से उसको कहीं लालच मिल जाए, कोई विरोधी पार्टियों से लालच मिल जाए तो वो विरोध में उतर सकता है। उसके स्वार्थ हनन हो जाए, यानी जो वो सोच के बैठा है वो उसके साथ नहीं हो पा रहा वहाँ पर, तो भी वो विरोध में उतर सकता है। या कोई भी आपस का कोई मनमुटाव हो सकता है, उससे वो विरोध में उतर सकता है। इसका मतलब विरोध में उतरने का मतलब ये नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो सब कुछ सच हो, क्योंकि उसकी अपनी खुद की ईगो भी है, उनकी वजह से भी वो विरोध में उतर सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान है, इंसान का जो माइंड है वो कभी भी इस तरीके से चेंज हो सकता है अपने स्वार्थ नीतियों को लेकर के, राइट। तो विरोध में उतरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ थोड़ा गलत इसलिए हुआ क्योंकि अगर कोई वैसे ही कोई व्यक्ति अगर विरोध में उतरते, और उतरते भी आए हैं विरोध, काफ़ी लोगों ने विरोध किया है, तो उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जब कोई पर्सनल व्यक्ति विरोध में उतरता है तो उससे जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं उनके दिमाग में कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि आम व्यक्ति तो यही समझता है ना कि भाई जो आदमी पिछले काफ़ी साल से साथ रहा, उनकी प्रशंसा करता था और आज वो व्यक्ति उनकी बुराई कर रहा है, तो क्या रीज़न रहा। वो व्यक्ति उसकी डीप में तो जाते नहीं है, बस इतना सोच लेते हैं कि कुछ न कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं हमारे साथ कुछ अन्याय ना हो जाए। तो ये एक कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, तो वहाँ एक प्रॉब्लम है। तो इसके पीछे बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको बता दिया है कि ये सिस्टम डॉक्टर BRC का जो बनाया हुआ है वो हमारी नेचुरोपैथी से है और उसको अपनाना आपका ही काम है। तो मानस समर्थ जो भी बातें बोल रहे हैं तो उसका कोई बोलने का कोई बेस ही नहीं है, राइट। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अगर इस बात पर आपको कोई और भी कन्फ्यूजन्स हों तो डेफिनेटली आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर आपके पास में है 9672702080, तो आप इसके ऊपर मैसेज करें। इस नंबर के ऊपर आम व्यक्ति के हर मैसेज का यथासंभव प्रयास किया जाता है कि उसको जवाब दिया जाए, क्योंकि ये आम व्यक्ति के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि हमें जो आम व्यक्ति से जो कन्फ्यूजन्स मिले थे पहले, उन्हीं को देखते हुए नाइस वेलनेस की स्थापना हुई थी, राइट। अब बात करते हैं
थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा कि स्वास्थ्य की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं, स्वास्थ्य की तरफ काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। जो ड्रग्स माफिया हैं, ड्रग्स है, इनसे बचने का जो हमने एक तरीका अपना लिया कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो किस प्रकार से हमें करना है। स्वास्थ्य के अलावा हमारे ऊपर जो वैश्विक षड्यंत्र हो रहे हैं, किसानों की ज़मीनों को हथियाने का जो एक प्लानिंग चल रही है, बैंकों का जो फ्रॉड हमारे ऊपर हो रहा है, ये बहुत बड़े एक षड्यंत्र के तहत सारा काम किया जा रहा है। बहुत बड़ी एक रणनीति उन लोगों ने बनाई हुई है। जैसे जो भी महामारी के नाम पर जो किया गया, ये आप सब लोगों को ये ज्ञात है, तो वो भी एक प्रोपेगेंडा ही था और सब सोची समझी स्कीम के तहत आम व्यक्ति को फंसाने का, आम व्यक्ति को काबू करने का, आम व्यक्ति को गुलाम बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है, राइट। तो उसको समझना है, उस पर ट्रेनिंग्स हैं, उसके ऊपर एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, तो उसी के ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है जनता सरकार मोर्चा। तो जनता सरकार मोर्चा को लीड कर रहे हैं हमारे डॉक्टर डी बलारा हैं, सुनील जी हैं और अमित जी हैं और मुकेश शर्मा जी हैं। तो ये लीड कर रहे हैं इसको, राइट। तो इस प्रक्रिया में, इस साइड में आपको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। जो अच्छा, इसकी भी प्रक्रिया वही रहेगी कि जैसे 20 लोगों से संपर्क होते हैं, फिर वो भी अपने 20-20 लोगों से ही संपर्क करेंगे। इट मीन्स जो नाइस प्रमोटर हैं, तो नाइस प्रमोटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, 20 नाइस प्रमोटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। वो अपने 20 लोगों को नाइस प्रमोटर बनाएं और उनको फिर ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग्स होंगी, 3 डेज की ट्रेनिंग्स रहेगी इसमें। और उस 3 डेज की ट्रेनिंग्स के अंदर आप लोगों को इसके पूरी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया जाएगा कि किस प्रकार से हम लोगों पे ये सब चीज़ें चल रही हैं और हमें कैसे मजबूत होना है उसके लिए, राइट। तो ये उसमें चलेगा। जनता सरकार मोर्चा ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें नाइस वेलनेस के साथ में इस चीज़ को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें एक पहिए पे नहीं, हमें 2 पहिए पे चलना है और दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। हमने स्वास्थ्य तो अच्छा प्राप्त कर लिया, लेकिन कोई हमें लूट रहा है, लूटने की प्लानिंग कर रहा है, तो हम अच्छे स्वास्थ्य को लेके भी क्या कर लेंगे। तो हमें दोनों साइड में सोचना होगा कि हम स्वस्थ भी रह पाएँ और कोई हमारे ऊपर इस तरीके का कोई प्लानिंग ना बना पाए कि हम उसके षड्यंत्र का शिकार बन जाएं। तो इस साइड भी हमें विचार करना है। तो अभी जनता सरकार मोर्चा की जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जो हमारे पास में एक मेन जो मुद्दा है वो है जो बैंकों से जो लोन लिया हुआ है, आपने या किसी आपके साथी ने बैंकों से अगर किसी भी प्रकार का लोन लिया हुआ है या आप अभी ले रहे हैं, वो लोन आपका जनता सरकार मोर्चा चुकाएगी। अगर आप इस ट्रेनिंग को लेते हैं, अगर आप अपने क्षेत्र में हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए खड़े होते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम अगर साथ मिल कर के काम करते हैं तो जनता सरकार मोर्चा आपका लोन चाहे वो छोटा हो या करोड़ों का हो, जनता सरकार मोर्चा उस लोन को चुकाने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। और उसके लिए रजिस्ट्रेशंस अभी जारी हो रहे हैं। आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर अपना नाम और आप डाल सकते हैं कि मुझे इस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं इसके बारे में कि और अपने पूरा विवरण दें कि कितना लोन है आपके ऊपर और आप आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब आपने लोन लिया था, राइट, उसका क्या स्टेटस है। तो वो आप पूरा एक बार विवरण डालें और आपका एक उसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और आपकी पूरी लोन की चुकतेदारी करने की आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। तो ये एक हमारा यहाँ पर अभी मेन एक कार्य बना हुआ है और बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको ट्रेनिंग्स होंगी और उस ट्रेनिंग्स के तहत आगे किस प्रकार से हमें मजबूत होना है वो सारा काम इसमें चलेगा। तो मैं समझता हूँ तीनों पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। एट लास्ट मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि नाइस प्रमोटर बनने की प्रक्रिया को थोड़ा सा आप सीरियसली ले लें, क्योंकि हम सब साथ मिलके ही काम करेंगे तो काम होगा। अगर आप ऐसे ही ढीले रह करके काम करेंगे तो काम आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नाइस प्रमोटर बनने पे ध्यान दें और जैसे जैसे आप नाइस प्रमोटर की टीम आगे बनाते हैं तो आपको जैसा कि मैंने बताया
कि वहाँ उस जगह पे एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में वहाँ पर माना जाएगा और आपके अकॉर्डिंग वहाँ पर बैकएंड से स्वास्थ्य लाभ लोगों को देने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। और जो भी हम इनकम का जो प्रोसेस जारी करेंगे वो नाइस प्रमोटर के आधार पे ही सारा काम होगा। और जो जनता सरकार मोर्चा के द्वारा जो लोन का जो हमने बताया कि लोन को चुकता किया जाएगा, जो भी लोन के नीचे दबे हुए हैं, जो भी कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, बैंकों के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, उन बैंकों का कर्जा चुकाने का पूरा जिम्मेदारी जनता सरकार मोर्चा का रहेगा। जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं लोग, जो भी नाइस प्रमोटर बन के काम करेंगे, तो आप नाइस प्रमोटर बने, अपने लोगों को बनाएं। और अगर लोन का कोई इशू है, कर्जे का कोई इशू है, तो आप रिक्वेस्ट डालें, उसके ऊपर हम आगे का प्रोसेस जारी करते हैं। तो धन्यवाद, आगे हम मिलते रहेंगे वीडियोज़ के माध्यम से।